हेलो जीनियस, हाउ आर यू? फाइन। चलिए, आज हम लोग समझते हैं स्थिर आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा से कम क्यों होती है, या फिर स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा से अधिक क्यों होती है। ये 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। Cp का मान Cv से क्यों बड़ा होता है? Why Cp is greater than Cv? Cp क्या है? तो Cp है स्थिर दाब पर 1 मोल गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है? स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे। यानी Cp है हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो यानी 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकती है और कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है। तो हम लोग आज इसको जानेंगे। और यहाँ पर जो भी Cp और Cv की बात हम लोग करेंगे तो वो एक आइडियल गैस के लिए करेंगे, मतलब आदर्श गैस के लिए करेंगे। तो आदर्श गैस क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। यानी आदर्श गैस ऐसी गैस होती है, हम लोग कल्पना करते हैं एक ऐसी गैस की, मान लेते हैं एक ऐसी गैस है वो जिसके जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल हैं वो पॉइंट पार्टिकल की तरह हैं। यानी वो बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल की तरह हैं, और कोलिजन वगैरह होता है उसमें तो एनर्जी का लॉसेस नहीं होता है, और कोलिजन जो भी होते हैं वो परफेक्ट, और वो गैस जो होती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स यानी अगर गैस के मॉलिक्यूल दीवार से टकराएं या आपस में टकराएं तो वहां पर एनर्जी का लॉस ना हो। इस प्रकार की गैस को हम आइडियल गैस मानते हैं। और यहाँ पर जो होता है कोई भी एनर्जी में ऐसे अगर पार्टिकल पार्टिकल से कोलाइड करता है तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दूसरी बात एक और समझ लो, यहाँ पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं लगता है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं लगता है यहाँ पर। तो ऐसी गैस को हम लोग आइडियल गैस मानते हैं। अब हम लोग जानने जा रहे हैं या समझेंगे कि Cp का मान Cv से क्यों बड़ा होता है। तो चलिए इन चित्रों के माध्यम से हम लोग समझने जा रहे हैं। मान लीजिए हमने पहले एट कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं, यानी स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, यानी 1 मोल गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात करेंगे। ये 2 कंटेनर हैं जिनमें हमने 1-1 मोल गैस आइडियल गैस भरी है। अब अगर मान लो ये कंटेनर कैसा है, आइसोलेटेड है, नीचे से जो है हमारा कंडक्शन हो सकता है इसमें, और ये इधर आइसोलेटेड है, दोनों साइड में आइसोलेटेड है हमारा। यहाँ पर भी आइसोलेटेड है, ऐसे इधर भी आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड दीवार, अचालक दीवार लगी है। नीचे हीट का फ्लो हो सकता है, नीचे से तली से बॉटम से हीट का फ्लो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऊष्मा स्थिर दाब पर देते हैं, तो वो ऊष्मा क्या होगी? स्थिर दाब की बात करेंगे तो जो भी ऊष्मा हम देंगे वो ऊष्मा हमारी 2 वर्क करती है, 2 कार्य करती है। एक तो स्थिर दाब पर गैस के मॉलिक्यूल्स का ताप बढ़ाती है, दूसरा अगर ताप बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ेगा,
मॉलिक्यूल तेजी से टकराएंगे, दाब को स्थिर रखना है, इसलिए पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा बहुत पिस्टन मान लो ऊपर ऐसे आ गया है अब पहले की तुलना में। तो वायुमंडल के विरुद्ध क्या होता है, हमारा वर्क करना पड़ता है। वायुमंडल के विरुद्ध यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। तो हम लोग जो है एक्सटर्नल वर्क यहाँ पर वायुमंडल के विरुद्ध करते हैं। अब आगे समझेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम लोग हीट दे रहे हैं वो हीट हमारी दो फॉर्म में बट रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में हम लोग जैसे भगोने का इस्तेमाल करते हैं, फ्राई पैन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर हम कोई चीज़ मान लो बनाने जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हीट लगेगी बनाने के लिए, और प्रेशर कुकर में बनाए तो उसमें कम हीट लगती है। तो ये सीधा सा उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हो। उसी के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी हम डीपली समझेंगे। तो जब हम इसको कुछ हीट देते हैं तो वो हीट दो भागों में बट जाती है। यानी यहाँ पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल्स का ताप बढ़ाना है, गैस के अणुओं का ताप बढ़ाना है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। ज़्यादा हीट इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि वो जो दी गई हीट है वो हीट दो भागों में बट गई है। एक तो गैस के अणुओं का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है, इट्स मीन इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, और वायुमंडल के विरुद्ध कार्य होता है, यानी सराउंडिंग पर वर्क होता है बाय द गैस। और यहाँ जो भी हम हीट देते हैं, चूंकि वॉल्यूम यहाँ फिक्स है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग हीट देंगे वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में प्रयुक्त होती है। टोटल जो गिवन हीट होती है वो मॉलिक्यूल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में खर्च होती है। तो यहाँ पर हम लोग कम ताप देकर जल्दी से इन मॉलिक्यूल्स का जो ताप है, कम हीट देकर जल्दी से इन मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा देनी होगी क्योंकि वो हीट हमारी डिवाइड हो रही है 2 वर्क्स में। एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रही है, ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रही है, और दूसरा वायुमंडल के विरुद्ध वर्क हो रहा है, सराउंडिंग के अगेंस्ट कार्य हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्य होता है, तो इसको एज अ प्रेशर कुकर समझिए और इसको फ्राई पैन। तो उस अनुसार यहाँ पर हीट जो है ज़्यादा लगेगी और यहाँ पर कम लगेगी अगर आपको कोई चीज़ बनाना है तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा हीट लगती है, इसीलिए Cp का मान Cv से बड़ा होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि Cp का मान Cv से क्यों बड़ा होता है, और कितना बड़ा होता है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, वो मेयर्स फार्मूले के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और एक बात यहाँ पर और समझ लेते हैं, जो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है वो हमारा सिर्फ गैस के लिए अप्लाई होता है। सॉलिड्स और लिक्विड के लिए Cp माइनस Cv R नहीं होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका जो चेंज इन वॉल्यूम होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी ना के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो आज हमने सीखा कि Cp का मान Cv से क्यों बड़ा होता है। Cp का मान Cv से इसलिए बड़ा होता है क्योंकि स्थिर दाब पर यानी एट कांस्टेंट प्रेशर दी गई ऊष्मा दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो गैस के मॉलिक्यूल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाती है और दूसरा वायुमंडल के विरुद्ध एक्सटर्नल वर्क करती है, सराउंडिंग के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च होती है। और स्थिर आयतन पर जो भी हम ऊष्मा देते हैं सिर्फ और सिर्फ
वो गैस के मॉलिक्यूल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में ही खर्च होती है। सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क नहीं होता क्योंकि आयतन हमारा फिक्स है, वॉल्यूम हमारा फिक्स है। और आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और भी अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।